जय माँ भद्रकाली जय हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे भाई उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो जो आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज नाम और उम्र बताएंगे, जो हो जाइए सावधान, वरना जीते जी आपकी ज़िंदगी नरक बना देगा यह व्यक्ति। हमारे जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वह जो हमारे हर परिस्थिति में हमारा अच्छा चाहते हैं, और एक वह जो हर परिस्थिति में केवल हमारा बुरा ही चाहते हैं। तो परंतु जानने वाली यह बात है कि इन दोनों लोगों में से अच्छे और बुरे की पहचान बहुत कठिन होता है। हम अच्छे लोगों की पहचान सकते हैं, लेकिन परंतु गुप्त शत्रु को, जो कभी कभी हमारे घर ही परिवार सदस्य के होते हैं, इन्हें पहचान पाना आसान नहीं होता है। परंतु आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें रखेंगे गए हैं जिनके आधार पर यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपका वह गुप्त शत्रु जो अंदर ही अंदर आपके घर को उजाड़ना चाहता है पर तुला हुआ है, आखिर वह कौन है। तो वीडियो को बिल्कुल भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की अगर इस वीडियो को नहीं देखी तो ज़िंदगी के हर एक पल पर ठोकर ही खाते रहोगे। सबसे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपके सारे बिगड़े काम को करा देगी। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं तो दोस्तों फ्रेंड। अगर आपको फ्रेंड में शब्द का मतलब नहीं पता होगा, पर यह शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। फ्रेंड यानी मित्र, और शत्रु का वह भी आपके साथ दोस्तों बनकर रहता है, लेकिन असलियत आपके प्रति जो विचार रखता है दुश्मनों वाला होता है। यह आपके सामने शुभचिंतक बनने का नाटक करेगा, परंतु आपके पीठ पीछे ऐसी आपकी बातों को उजाड़ने की योजना बनाएगा। इंसान वाकई में पूरा हो रहकर आपके प्रति मन में यह भाव रखता है कि, लेकिन आपके सामने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। इसको पहचानने वाला एकमात्र तरीका है कि अपनी गलती को भी सही बताएं और अपने गलत निर्णय को भी सही बताएं। जो हमेशा आपकी चापलूसी करते रहेंगे वही सबसे बड़ा प्रेमी होता है अपनाएगा। ऐसे लोग घर के अंदर भी हो सकते हैं। लोग आपके लिए बाहर की भीतर की इसमें सावधान रहने में भी हमारी भलाई है। आखिर दूसरे नंबर पर लोगों को आते हैं तो जिनके हाथी के दांत के समान होते हैं, अर्थात खाने के अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। गंभीरता से सुनिएगा बात को। यह लोग हमेशा आपके सामने सॉफ्ट रहेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, पीठ पीछे आपके बारे में बुराई किया करेंगे, आपके मुंह पर आपकी बढ़ाई करेंगे, और अकेले में हमेशा आपके लिए बुराई कहेंगे। आप उनकी बातों जीत का हिस्सा होते हुए समझ जाइए कि वह आपको अच्छा दोस्त नहीं है, वह आपकी शुभचिंतक नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग लगाते हैं जो नकारात्मक छवि पेश करते हैं, हमेशा आपकी नकारात्मक छवि पेश करने के लिए कोशिश करते हैं। वे समझ लीजिए साधारण शब्दों में कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुकाम हासिल किया है, आप किसी के साथ मिठाई लेकर भी गए हैं, तो व्यक्ति आपसे बात कहकर रहा है कि इसे कोई भी बनना बड़ी बात नहीं है। ऐसा हमारे पुत्र या हमारी पुत्री भी कर सकते हैं। आपसे ये लोगों के साथ हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परंतु सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों, अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो उन्होंने कभी तक ये किया क्यों नहीं। आप में यह सभी लोग खुश होंगे, महसूस होंगे, जो चुप बैठ जाएंगे, आपकी उतना उत्साह को डिमोटिवेट बदल में देंगे, परंतु ऐसा करके आप उनका पलायन सक्सेस कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उदास हो जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति में आपको भी जोश से काम लेना है, ना कि लोगों को इग्नोर करें, पूरी तरह से अपने लक्ष्य को ओर आगे बढ़े। यह लोग आपके हमेशा कमियां निकालते रहेंगे, हमेशा दूसरों से सामने आपको नीचा दिखाने देते रहेंगे, आपकी बढ़ाई सुनते रहेंगे, आपकी नोटिस करेंगे कि उनके चेहरे पर भाव बदल जाएगा। ऐसे लोगों को से दुश्मनी अच्छे से और उनके भाव सावधान रहने के लिए बढ़ाई है, क्योंकि यह वीडियो घर घर को उजाड़ कर रख देता है। आपके अगले नंबर पर वह लोग आते हैं दोस्तों जो कभी भी आपकी फीलिंग्स को चिंता नहीं करते हैं। आपकी किसी सफलता पर खुश होने का दिखावा करना, साथ ही आपको एहसास कराने कि आपको कोई बड़ा काम नहीं किया है। यह ऐसे लोग होते हैं जैसे किसी के सामने बहुत कुछ बोलने की भी में कतराते नहीं हैं। इनसे हमें ताना मारने का मौका क्या मिल जाए उसका बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल करते हैं। यह वे कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर यह पकड़ा जाए तो खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। तो ऐसे लोग का पल पल में अपना हाव भाव बदल लेते हैं और आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाएंगे। एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोग से जितना दूर रहोगे उतना ही जीवन में अपने सफल होगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन उस गुण की वजह से
उस पर दुनिया के सबसे विषैले सांप लिपटे हैं। इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है पर वह वास्तव में आपका हितैषी हो। बात की संभावना है कि वह आपके प्रति अपने मन में विचार और शत्रुता का भाव रखता है। इसलिए कलयुग के इस दौर में अपने माता पिता के अलावा और किसी पर भरोसा करेंगे तो आपके अच्छा रहेगा। वीडियो को जब हम आपको नाम बताएंगे तो आपको एहसास होगा कि जिनमें अपना समझ रहे थे, जिन्हें आप हमेशा अपना समझकर अपनी राज की बातें बताया करते थे, वास्तविकता में वह कभी अपने लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वास्तविक में धोखे की एक खासियत है कि देने वाला कोई अपना ही होता है, और वह बात जब आप समझ जाएंगे तो आपका सभी भी सच्चाई से भरोसा उठ जाएगा, इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अंत तक की है। बात बहुत गंभीर होने वाली है और जानकारी देने वाले हैं कि हर एक कदम पर होने वाले सबसे पहले शिव भक्ति इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपके भी कई सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों, दुनिया में यह कभी किसी की सफलता बर्दाश्त नहीं होती सकती है। यह दुनिया का औसत बहुत बड़ा है। हम आपके मोहल्ले में हमारी गली को करें तो आप देखेंगे कि आपको सफलता मिल रही है, तो आपके आस पड़ोस की लोगों को आप चलने लगेंगे। तो अगर आपके घर में नई गाड़ी आ रही है, तो नई नई चीज़ें आ रही है, तो सुख सुविधाओं की चीज़ें में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास के लोग चलने लगे हैं। आखिरकार इससे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? क्यों ये हर किसी को सुख दुखों से ज़्यादा सामने वाले के सुखों से की चिंता है? यह सुखी क्यों है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? मान लीजिए आप अचानक से सामने कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ लाई गई जो बहुत महंगी रही है। आपके आसपास वाले को लोग का खास तौर पर आपसे करीबी रिश्तेदार जो आपसे दूर नहीं रहते हैं, वो भी आपकी खुशियों को नज़र जरूर लगाते रहेंगे। हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचते हैं, क्योंकि इसके पास इतना बुरा आना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसके बाद भी नहीं होना चाहिए। आइए, ऐसी भावना बहुत सारे लोगों को होती है। अब भावना पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इस भगवान को रोक नहीं सकते। केवल दोस्तों ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। जब हम अपना नाम बताएंगे तो कोई कोसों से दूरी उससे बना लीजिएगा। कोई और कभी भी भूलकर भी अपनी कोई योजना इन्हें नहीं बताइएगा, क्योंकि ये योजना आप बनाने से पहले ही बर्बाद होते देखना चाहते हैं। कभी लोगों को अपनी योजना बताएंगे तो, क्योंकि ये ज़माना है दोस्तों इंसानियत का बिल्कुल भी नहीं है। यह हर कोई केवल अपना उल्लू सीधा करने चाहता है। हर इंसान आपके साथ केवल तब तक ही जुड़ा है जब तक उस इंसान का आपसे कोई ना कोई स्वार्थ है। उस व्यक्ति विशेष का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो अपने काम को उन्हें अपना मतलब नहीं रहता, तब वो इंसान आपके जीवन में खुशी आए तो केवल उसके हिस्से में ही आए। जरा सी भी खुशी आपके हिस्से में आ जाएगी तो लोग चाहते हैं कि ये लोग आपसे सुनेंगे, तो लोगों को आपका हर तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी हो सकता है। कुल मिलाकर आपकी खुशियों के जलते होंगे हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। बहुत सारी बात ऐसी होंगी इन्होंने अपनी टांग खींचने की कोशिश की होगी, आपको सड़कों पर लाने की बहुत सारी कोशिश की होगी, यह फेल रहे हैं। यह कार्य यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कभी तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं या अलग अलग तरह के तांत्रिक बाधाओं के पास पहुंच जाते हैं। नाम आगे वीडियो में बताया जाएगा, गंभीर वीडियो है, इसे मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो कुछ कर पाए इसलिए पहले हम हर संभाल ले जाइए दोस्तों। बुरा वक्त है क्योंकि यह तो पिछले 3 सालों से आपके पीछे पड़े हैं और आपके जैसे सफल भावना की होते वाले हैं। तब तक कोई ना कोई संकट और कोई ना कोई रुकावट आपके सामने आकर अचानक ऐसी आ जाती है कि इससे काम एकदम उल्टा पड़ जाता है। बनता काम आपके आंखों के सामने बिगड़ने लगता है। ये वो लोग जिनका कल कोई महत्वपूर्ण काम में अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, यह लक्षण है। यानी ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग हर घर में अक्सर नकारात्मक पक्ष आने वाले लोग मशरूम जो कि मकड़ियाँ और वो बहुत सारे चाल जानवर नकारात्मक होते हैं। यह नज़र दोष आखिर क्यों होता है दोस्तों? गलती किसी की नहीं है, कहीं हमारी भी है, क्योंकि जो मनुष्य फितरत है दिखावा करने के लिए हर चीज़ का बड़ा चढ़ाकर बताने की, चाहे वह बैलेंस जीरो से लेकर, लेकिन फिर भी दोनों में विचार में बड़ी बातें जरूर करनी है दोस्तों। इसलिए पहले ही बिगड़ी हुई यह व्यक्ति विशेष की नज़र लग जाती है। सभी लोगों के लिए समान रूप से चलता है, तो आपको थोड़ा सा यह संभल कर समझ जाना है कि समान समय किसी की इस्तेमाल करूँगा तो लोगों का खराब भी न होगा, मेरा भी काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ही दोस्त ऐसे दोस्तों पर दुनिया में दो जो केवल हमारा लिए जाति के लिए, लेकिन आप जिए ही एकमात्र ये ऐसा सदैव के लिए जीते हैं, लेकिन बदले में कभी आपको कोई फल नहीं मिलता। लेकिन भगवान तो
सब कुछ देख रहा है, कौन आपका है, कौन षड्यंत्र रच रहा है। और हमेशा यह परिस्थिति आज के जो खड़े हुए हैं वह भगवान ना ही आशीर्वाद, क्योंकि वह खुशियों से जलने वाले लोग बहुत सारे लोग के आपके घर परिवार में हैं। सारे दोस्तों को दोगले लोग भरे हुए हैं, आपके जानते हैं कि आप पर आस पड़ोस में आपके लिए एक जो भी आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो दिनों से एक दिनों में क्या बदलाव होने वाला है, भविष्यवाणी ध्यान से सुनना दोस्तों। आपके दोस्त करना यह हनुमान जी के मंदिर में जाना है, एक कलश में जल भरकर अपने घर से हाथ जोड़कर कलश के नंगे पांव जाएंगे तो सोने पर सुहागा हनुमान जी मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के महाराज सामने वह पानी भरा हुआ कलश आपको रख देना है और उसके बाद वहीं बैठकर हनुमान बाहु का पाठ करना है। आपको पाठ पूजा करके होने के पश्चात पानी को जल ले गए थे वह आपको पी लेना है। लगातार 21 मंगलवार को, किसी भी मंगलवार को अगले 21 दिनों तक उपाय करिए। शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे दर्द की बीमारी हो या किसी अन्य प्रकार की रोग हो, वो कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। इतना चमत्कारी उपाय। अगला दोस्तों, जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। हनुमान जी आपको महाराज जी इलायची और लौंग का भोग लगाना है। कुछ अर्पित करने के इलायची और लौंग आपको अगर नौकरी पाना है तो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, प्रयास किया है, काम नहीं हो रहा है, तो आपको हनुमान जी महाराज के स्थान को पान का मीठा बीड़ा अर्पित करना है। इसी के साथ वे लोग जो लगातार धन संपदा प्राप्ति करना चाहते हैं, हनुमान जी को महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें, बहुत सारा लाभ होगा। कुछ समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे, कुछ समस्याओं को लेकर अपनी सुलझ लेंगे। अब सच्चाई यही है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो निर्वाण उसी के साथ आ जाता है, लेकिन आप रोने धोने में इतना मग्न हो जाते हैं कि आपको समस्या का समाधान नहीं दिखा पाता। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं इस दुनिया में है जो आपको समस्या को तो उनके सामने भी नहीं है, तो कभी भी खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी बात को लिए हम हाँ या ना करें तो जो करना है उसे डटकर डंके की चोट पर करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो तो उसमें अपनी बात को अपने लोगों के सामने अवश्य रखें। माता पिता के आशीर्वाद का आपको आवश्यक हुआ रुका काम तेजी से गति में होने लगेगा। आपको माता पिता किसी किए गए वादे से पूरा करना होगा, नहीं तो नाराज भी हो सकते हैं। अगर वो अपने किसी को भी कोई वादा किया है तो उस समय उसे पूरा कर लीजिए, आपकी छवि जो है आपकी अच्छी बन पाएगी। वरना आप वादा नहीं पूरा कर पाएंगे तो औरों से कामों पे आप ध्यान लगाएंगे तो यह चीज़ आपके पीछे करेगा। बाकी आप लोगों के थोड़ा सा समझदार बनिए, लोग आपको यह हर बात की भावनाओं में बहुत उलझाव अपना उल्लू सीधा करवा देते हैं। तो पहले यहाँ आप पर अपना काम के ऊपर फिर लोगों को मदद करना आना चाहिए। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, नहीं तो दोस्तों अपने उनके दिल में बहुत ठेस पहुँचने वाली है। आपका किसी पर नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा होगा और जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें सावधान रहना होगा। विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे आपका घर संसार उड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अर्थात अन्यथा हो सकता है बचकर रहें, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में कोई भी किसी का नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल सब आपको मिलेगा, जिससे कि बहुत खुशी आपको होगी और मन मुताबिक काम मिलने की फूला न समस्या कई बार वह काम हमें मिल जाता है। वह हमें दिल की करना चाहते हैं जो इंसान कभी भी किसी के बाद काम को मैं बिंदास कर सकता हूँ, बेझिझक कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही काम आपको मिलेंगे दोस्तों, लेकिन सावधानी हर क्षेत्र में बरतनी होगी। खतरा बहुत ज़्यादा बन रहा है, अच्छा खासा प्रमोशन आपको मिलने वाला है। अंत समय में कुछ चुगलखोर द्वारा आपका बात चुगली हो जाएगी, आपके खिलाफ हो तो तरक्की रुक जाती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपका जो चरित्र है वह सबकी नज़रों में ऐसी बनी रहे, किसी को आपके ऊपर शक नहीं होना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गलत इंसान हैं। आपको अपने व्यवहार हमेशा ऐसा ही बनाकर रखना है, ताकि सबकी इज्जत ऐसी ही बनाकर रखना है। पैसा उतना नहीं बन रहा है जितनी पहले से बना करता था, तो दोस्तों अभी हालत थोड़ी सी और बिगड़ने वाली है। थोड़ा सा खुद को संभालेंगे, गरीब और आटा गीला होगा, लेकिन जो गिरावट है आपको एक नए उछाल के दे सकते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में दुख के बाद ही सुख आता है। या मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास दुख आदि चल रहे हैं बहुत लंबा, तो आप बहुत लंबा उछाल आने वाला है, सुख को आपने मिलने वाला है, बस सुख को आपसे ग्रहण करने वाले हैं। ग्रहण करने के लिए बात पहचानना सीखना होगा। हमसे हमेशा एक यही बात कहते हैं दोस्तों, सफलता होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सफल हो सकता है।
तीसरा, सफलता होने के लिए मिलने के बाद भी आपने किसी की कुछ सलाह देना, उनसे कोई घमंड नहीं किया होगा। तो यह 2-3 कारण समझने हैं आपको। अगर ये आपसे अंदर गुण रहेंगे तो सफलता आप भी बनी रहेगी, आप भी सफल बने रहेंगे। आप कुछ सावधानियां बताना भी जरूरी है, क्योंकि सावधानियां ही आपके काम आएगी। वीडियो को अंत में 2 उपाय भी हमने बता दिए हैं। हम दोस्तों बस थोड़ा सा समय तो निकालिए और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो यही लाभ आपको लेकर होगा की बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। कि देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मौके के इंतज़ार में रहते हैं और हमारा दुश्मन भी मौके के इंतज़ार में रहता है। कहते हैं यह सामान अभी आपके सामने कंपटीशन का ज़माना है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे पैसे की हो, नौकरी हो या व्यापार की हो। घर की हर जगह कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा हमने हर जगह की अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, यानी कि हर जगह अपना बेहतरीन प्रदर्शन देना है, तभी इस प्रतिस्पर्धा को युग में हम जीत पाएंगे, वरना लोग सदैव आपसे पहले निकलते चले जाएंगे। तो दोस्तों आप भी इस बात को ध्यान रखें कि मौके की तलाश में रहें, खुद को मौके का निर्माण करके, क्योंकि लोहे को गर्म लोहे को होना इंतजार मत करो, उसे अपनी दर्पण में गर्म बनाओ और अपने पर विश्वास रखो। मेरा तो कितना भी बुरा समय चल रहा हो उसे ठीक कर सकता हो, तो किस्मत भी आपका साथ देने लगेगा। भगवान न तो आपके सिर पर हाथ रखा, आज दिन के लिए काफ़ी भौतिक वस्तुएं प्राप्ति होगी, लेकिन पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में सावधान रहें। आपको बड़े और पतों को पूरा मानना होगा, नहीं तो आपकी कोई बात बुरी लग जा सकती है। तो दोस्तों साथ ही कुछ समय मस्ती मौज करने में व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में यदि आपसे कोई गलती हुई है तो बाबू आपको अधिकारियों के सामने स्वीकार नहीं होगी। आपके माता पिता आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। लाभदायक रहने वाला है, जो कि आप किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको जीते मिलने वाली है। आपकी खुशी की ठिकाना नहीं रहेगा। एक बात खुशखबरी में सुनने को मिलेगी। आप किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था यदि उन्हें धन उधार लेंगे तो आपको अपनी आसानी से मिल जाएगा। संतान की तरक्की देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप कोई काम कल पर टाल सकते हैं तो जिससे बाद आपको समस्या होगी। जीवन साथी के साथ भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। विरोधी सजग रहेंगे, आपको नेतृत्व क्षमता में मजबूत रखेगी। आज का दिन आपको व्यर्थ में वाद विवाद में पड़ने की प्रश्न है, लेकिन आप अपने आलस्य और कार्य जरूरी कामों को कल पर टाल सकते हैं, तो जो बाद में आपके लिए समस्या लेकर आएगी। सामाजिक गतिविधियों को पूरा उत्साह रहेगा। बिजनेस में आपको किसी बात को लेकर समस्या आ सकती है। अगर कोई लेन देन की संबंधित मामला है तो आपको सिर दर्द बन सकता है। आप धन लाभ मिलने की आपकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय वाणी और व्यवहार पर मधुरता बनाए रखें। आज का दिन आपके लिए वाणी पर और व्यवहार में मधुरता लेकर आने वाला है। परिवार में किसी हर्ष और मंगल कार्य की आयोजन हो सकता है। आप किसी नए काम में हाथ न डालें, नहीं तो इसके आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपने घर की रंगाई पुताई आदि की योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।